तो देखो कल क्वेश्चन हम 13 तक बताए थे, है ना? 13 का ABCD तक, है ना? अब देखो 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन ये है 14, इफ y इज इक्वल टू a e की पावर एम एक्स लिखा ना, a e की पावर एम एक्स और b e की पावर एन एक्स, b e की पावर एन एक्स, देन सो दैट क्या शो करना है आपको, d2y अपान dx2, सेकंड डेरिवेटिव है इसको ऐसा पढ़ते हैं m प्लस एन dy अपान dx प्लस एम एन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका दो बार डिफरेंशियल कर लो, dy अपान ds निकाल लो, d2y अपान ds2 निकाल लो। y तो पता है, लेफ्ट हैंड साइड में सब वैल्यू पुट कर दो, ये सब कट जाएंगे, 0 बराबर 0 आ जाएगा। 0 बराबर इंफिनिटी आ जाएगा। नहीं, सुनो बताएं, d2y अपान ds2 निकाल लो, dy अपान ds निकाल लो, y की वैल्यू पता है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दोगे तो सॉल्व करोगे तो सब कट जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अच्छा, मतलब आरएचएस प्रूव करना है, आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे तो राइट हैंड साइड दिखाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है, y की dy upon ds की d2y upon ds2 की। तो y तो डायरेक्ट है पता, दो चीजें निकालना पड़ेगा, dy upon ds और d2y upon ds2, और सब वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू a e की पावर एम एक्स और b e की पावर एन एक्स, तो dy upon dx a और e की पावर एम एक्स का फिर से m, b e की पावर एन एक्स का फिर से एन है एन। एक बार डिफरेंशियल हो गया, करके दिखाएं स्टेप, आप लोग डाउट में ना आ जाओ। डी बाई अपॉन डी एस, ये लिखोगे डी अपॉन डी एक्स, e की पावर एम एक्स और b और d अपॉन डी एस, e की पावर एन एक्स, डी बाई अपॉन डी एस, a और e की पावर एम एक्स का फिर से ना m, और b e की पावर एन एक्स और एन एस का n। ठीक है, तो ये आ गया क्या, डी बाई अपॉन डी एक्स, ए एम ई की पावर एम एक्स, बी एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अब फिर क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, d2y upon ds2 a m और d upon ds e की पावर am x, b n और d upon ds e की पावर an x, d2y upon ds2 a m e की पावर ms का m, b n e की पावर ns का n, d2y upon ds2 a m स्क्वायर e की पावर am x, b n स्क्वायर e की पावर n x। ठीक है, ये हुआ। अब पुटिंग अबव वैल्यू इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, d2y upon ds2 m प्लस n dy upon dx m n और y, ये है लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो क्या होगा, d2y upon ds2 की वैल्यू ये आई, तो क्या है a m स्क्वायर e की पावर m x, b n स्क्वायर e की पावर n x,
ऐसे माइनस एम प्लस डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या है एम ई की पावर एम एक्स बी एन ई की पावर एन एक्स ऐसे। अब प्लस क्या लिखेंगे एम एन और बाई की वैल्यू रखेंगे ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो क्या होगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब क्या करोगे एम का अंदर मल्टीप्लाई करो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अभी किसका मल्टीप्लाई किए एम का ना बी एम एन होगा बी एम एन एम का गुणा इसके साथ आई एम का गुणा इसके साथ अब एन का गुणा इसके साथ तो क्या हो माइनस एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब एम एन का अंदर मल्टीप्लाई है ए एम एन ई की पावर एम एक्स बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ये ब्रैकेट खोलने के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई ये इससे उड़ा ठीक है ये इससे उड़ गया। अब क्या बचेगा ये इससे कट गया ये इससे कट गया बचा क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एक साथ की तो राइट हैंड साइड आ गई। हमारा मकसद ये था जीरो दिखाना ठीक है ना। अब देखो आगे क्या करो नाली की सफाई करें या सोचे कि छींटे भी न पड़े तो इसमें पास भी है ना डाल देते सब पूरे शर्ट में से पड़ता रहता है बीच बीच इसीलिए काले काला शर्ट भी पहनना चाहिए काला पैंट चाहे पड़ता रहे इनको है ना सही रहे। सर वाइट में अगर वाइट दाग लगे तो नहीं पता चलता ऐसे ब्लैक में ब्लैक दाग लगे तो नहीं पता चलता जैसे दोनों अपोजिट विपरीत है। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन अभी 15 नंबर है ना 15 नंबर क्वेश्चन देखो 15 नंबर ये है देखो if y is equal to 500 लिखो 500 e की पावर 7x e की पावर 7x फिर क्या है 600 e की पावर -7x then so that ये 15 का ये नंबर है ना then so that d2y upon ds2 is equal to 49 by सुनो अब क्या करोगे इसको y इज इक्वल टू यहाँ दिया है 500 e की पावर 7x 600 e की पावर -7x ठीक है। सुन लो ये इक्वेशन हो गया फास्ट तो dy upon ds 500 i की पावर 7s का फिर से 7s का फिर से 7
और यहाँ क्या लिखोगे 600 ई की पावर -7s का -7, यही ना। ये 500 तो कांस्टेंट रहेगा, ई की पावर 7s का ई की पावर 7 ऐसे होगा, 7s का फिर से करो तो 7 आएगा। ये 600 रहेगा ही, ई की पावर -7s का फिर से तो -7। ई की पावर मतलब जो उसकी पावर उसका एक बार फिर से डिफरेंस है। हाँ, पावर का फिर से डिफरेंस। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या होगा d2/ds। ये क्या होगा 500 लिखो, आई की पावर 7s का फिर से, तो एक पावर 7 का फिर से, तो 7 और 7 एक तो पहले से था, 7 एक पहले से था, है ना ये वाला। अब इसका फिर से डिफरेंशियल जब करेंगे तो क्या आएगा 600 तरह में करेगा, ई की पावर 7 है, इसकी तो 7 आएगा सर। अब दोबारा ना डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये तो 7 पहले से है। अब डिफरेंशियल करने से क्या होगा, ई की पावर 7s का था, ई की पावर 7s का फिर से ना होगा, तो 7 पहले से था, एक तो 7 और आ जाएगा। स्मार्ट बुद्धि आगे आपको समझ में आएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, एक लाइन बाद, ठीक है। उसे हम 7 का गुणा भी कर सकते थे, काहे का गुणा करें फालतू में, बाद में तो 49 भर काम आएगा, 49 लाना भी, ठीक है। तो काहे को मल्टीप्लाई करोगे 500 में 700 का, फिर बाद में करोगे, फिर कॉमन लेना पड़ेगा। स्मार्ट बुद्धि का उपयोग करने हैं, ठीक है, सामान्य बुद्धि का नहीं, ठीक है। डिफरेंशियल करने से 600 लिखवे करोगे, ई की पावर -7s का डिफरेंशियल, ई की पावर -7s का फिर से, तो -7 फिर से आएगा, -7 तो पहले ना आ चुका था एक बार डिफरेंशियल करने पर। अब देखो यहाँ पे d2/ds2, ये देखो 500 और ई की पावर 7s, ये क्या होगा 49, और ये क्या लिखोगे 600 और ई की पावर -7s, यहाँ भी 49 आ गया, माइनस प्लस, अब 49 कॉमन ले लो, d2/ds2, तो 49 कॉमन लोगे तो जो बचेगा वो y की वैल्यू है, वही लोग प्रूव करना है। हाँ, i की पावर -7s। ये इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हो y, तो d2/ds2, तो 49 ये कई साल आ चुका है, राम इक्वेशन फर्स्ट, हेंस करो। इसी का बी नंबर ऐसे दिया है, इफ y इज इक्वल टू a e की पावर mx और b e की पावर -amx, then prove that d2/ds2 is equal to m²/। जैसे यहाँ भी देखो, ए के स्थान पे 500 के स्थान पे ए हो गया, 600 के स्थान पे बी, ई की पावर 7s, ई की पावर mx, ई की पावर -7s, ई की पावर -mx, तो क्या आएगा प्रूफ करने से d2/ds2 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर बाई ना आया था, तो यहाँ क्या आएगा m के स्क्वायर पर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कई साल पूछे गए, ठीक है। तो लिखो y इज इक्वल टू a e की पावर mx और b e की पावर -mx, तो d/ds निकालो, क्या लिखोगे a/ds e की पावर mx और b/ds e की पावर -mx, तो d/ds a i की पावर mx का m, b e की पावर -mx का -m। सिर्फ नीचे पूरा मिटा दिया, नहीं तो पता चलेगा कितना नीचे आ रहा अब क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा d2/ds, क्या लिखोगे a की पावर mx ms का फिर से m पहले से था, और b e की पावर -mx का फिर से -m और -m पहले से था, तब क्या होगा तो d2/ds2, तो क्या लिख दोगे a e की पावर mx और m² और b लिखोगे
e की पावर माइनस एम एक्स, ये एम स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एम स्क्वायर कॉमन ले लें, d2//ds2, एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए की पावर एम एक्स और बी की पावर माइनस एम एक्स। कैसे, ये क्या होगा, d2//ds2 एम स्क्वायर ये बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, hence proof। hence proof। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। If y is equal to tan inverse x का स्क्वायर, then so that यह है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2। क्या करोगे इसको, y इज इक्वल टू tan इनवर्स s का स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y के डिफरेंशियल y1 जब 2 लिखोगे और tan इनवर्स s की पावर 2 - 1 d/ds tan इनवर्स s का फिर से, ये नहीं, ये होगा y1 और ये 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही ना होता है, tan इनवर्स इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब 1 प्लस x स्क्वायर किधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 प्लस x स्क्वायर ये y1, तो क्या बचा 2 tan इनवर्स x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, कहोगे रूल नहीं लगा तो क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, tan इनवर्स इसका स्क्वायर आ जाए तो y लिख देंगे, ठीक है। ये y1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 4 और tan इनवर्स s का स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख देंगे इसको, y, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये y1 का स्क्वायर, इसको लिख देंगे 4 और ये y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर d/ds y1 का स्क्वायर d/ds 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 dy/ds। तो 2 और y1 की पावर 2 - 1 और d/ds y1 का फिर से y1 का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, तो 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 - 1 d/ds 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से, अब 4 y का y1 ना होगा, dy/ds को y1 लिख देंगे, 4 y1 y का डिफरेंशियल y1। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये होगा 2/1। तो 2/1 लिखो, y1 का डिफरेंशियल y2, y1 का डिफरेंशियल y2। तो ये क्या लिखोगे, y1 का स्क्वायर ये 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 1 निकला था बने रहेगा, और 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 0 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 4/1, 4/1। फिलहाल में इसको अलग चैप्टर बना दिया, हार्डर डिफरेंशियल, सेकंड डेरिवेटिव को। अब 2/1 से डिवाइड कर, 2/1 सब में देख रहा है, 2/1 से डिवाइड कर दो, चाहे 2/1 कॉमन लेके राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो 2/1 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2। 2/1 कॉमन ले लिए तो 2/1 बचा रहेगा, तो बचेगा क्या 2x तो रहेगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, 2/1 बचा रहेगा, ये हो 4/1। ये सबसे कॉमन हुआ है 2/1, ठीक है। अब 2/1 को उधर ले जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये y2, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये y1, तो 4/1 बटे 2/1। अब y1 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये y2, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। प्रूफ हो गया, लिखे नहीं सर, नहीं, लिख लेते ना। चलो देखो एक और अगला क्वेश्चन, ये 16 का ए नंबर था, 16 का बी नंबर भी देखो। का बी नंबर ये है, इफ y इज इक्वल टू नहीं लिखा, e की पावर y ix प्लस 1 इज इक्वल टू 1, then prove that d2y upon ds2 इज इक्वल टू dy upon ds का होल स्क्वायर। सुनो, गिवन दैट क्या दिया है, e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, e की पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, d upon dx e की पावर y और d upon ds 1 upon x प्लस 1। e की पावर y के डिफरेंशियल बताओ क्या होगा, e की पावर y का फिर से dy upon ds, इसका डिफरेंशियल d upon ds x प्लस 1 की पावर माइनस 1 कर सकते हो या कोशिएंट रूल लगा सकते हो। e की पावर y dy upon ds क्या होगा -1 x प्लस 1 की पावर -1 डी अपॉन डी एस प्लस 1 का फिर से e की पावर y dy अपॉन ds
ये क्या होगा -1 s प्लस 1 की पावर माइनस s का डिफरेंशियल 1 1 का 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो यहाँ से e की पावर y की वैल्यू निकालोगे तो 1/s प्लस 1 आएगा। देखो e की पावर y की वैल्यू जब निकालोगे तो s प्लस 1 को उधर ले जाओ, है तो ही लिखे तो इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, यहाँ निकाले तो है इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे e की पावर y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये 1/s प्लस 1, तो 1/s प्लस 1 लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy/ds। ये -1 क्या होगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, dy/ds की वैल्यू -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। और ये वाले टर्म को उधर ले जाओ तो उल्टा नहीं होगा, ये वाला उधर जाएगा तो 1/s प्लस 1 उधर तो s प्लस 1/1 हो जाएगा इंटू s प्लस 1/1। तो dy/ds की वैल्यू क्या हो गई, -1/s प्लस 1 को 2 बार लिख लो, स्क्वायर है तो, और ये क्या होगा इंटू s प्लस 1/1, एक तो कट गया ना। तो dy/ds की वैल्यू क्या है -1/s प्लस 1, ये इक्वेशन सेकंड लिख के रोको। ठीक है, इतना लिख दिए। अब इसका दोबारा डिफरेंशियल करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा d/ds और dy/ds। ये क्या लिखोगे -d/ds 1/s प्लस 1, इसका डिफरेंशियल d2/ds2 हो गया, ये माइनस ये d/ds s प्लस 1 की पावर माइनस d2/ds2, ये क्या होगा -1, ये -1 s प्लस 1 की पावर -1 -1 और इसका फिर से d/ds s प्लस 1 का फिर से ये होगा d2/ds2 -1 तो 1 हो जाएगा, s प्लस 1 की पावर -2, s का डिफरेंशियल क्या हुआ 1 और 1 का 0, तो d2/ds2 क्या है 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, नीचे आ रहा है लाइन थोड़ा सा और जरूरत है, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो कहीं पे 1/s² लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/s का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कहीं 1 का स्क्वायर कितने होता है s², 1/s का स्क्वायर लिख सकते हैं इसी, सुन लो, यदि 1/s² है, किसी को 1 का स्क्वायर s², किसी को 1/s का स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं -1/s का स्क्वायर, तब भी वही आएगा, नहीं आएगा, सहमत है इस बात से। 1/x² 1/s² तो 1 का स्क्वायर कर दिए इसी को, तो 1/s का होल स्क्वायर हो गया। अब 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर इक्वल है होता है, नहीं 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर इक्वल है लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -1/s प्लस 1 का मान क्या है dy/dx, इक्वेशन से करने से, तो यहाँ क्या लिख देंगे dy/ds, dy/ds का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जहाँ से तो क्या आ गया d2/ds2 की वैल्यू dy/ds के स्क्वायर के बराबर, dy/ds के स्क्वायर के बराबर प्रूव हो गया। सर एक क्वेश्चन है ना, मैं क्वेश्चन मतलब ऐसे वीडियो देखा था, उसमें आया था, उसमें था कि 80 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 40, नहीं 80 डिवाइडेड बाई हाफ
प्लस 10 कितना है आंसर आपका? हाँ तो पहले 80 डिवाइडेड बाई हाफ है ना, हाँ। प्लस 10 80 डिवाइडेड बाई हाफ, हाफ इंटू कर दोगे तो 2 और प्लस 10 170 आएगा। हाँ तो 160 प्लस 10 170। अच्छा जानते हैं ये क्वेश्चन जब मैं देखा ना वो हाफ बोल रहा था, मैं हाफ 80 का हाफ कर दे, 40 कितना नहीं है, 170 कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। बोला कि ये क्वेश्चन सर से पूछो। वैसे ही मतलब देखा फैक्ट्स देखा तो उसमें आया ये मैथ का क्वेश्चन। अधिकांश लोग 80/2 कर देंगे। हाँ वो वहाँ पास मेन क्वेश्चन हाफ में था, मैं समझ रहा था कि हाफ का मतलब कुछ और है यहाँ पास, लेकिन मेरा हाफ में 1/2 मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा। हाँ। कोई आपको कहे कि बरसात 3 अक्षर में लिखो तो लिख लोगे? बरसात, हाँ लिख सकते 3 अक्षर में, 4 अक्षर 3 अक्षर में लिख लोगे? बरसात हाँ जाएगा सर 3 अक्षर में लिख सकते हैं। लिखो। बरसात आ गया 3 अक्षर है कि 4 अक्षर? 3 ही लिखो। बरसात 4 अक्षर हो गए। बरसात देखो बरसात लिखोगे तो 4 अक्षर ना होगा। सर उसके ऊपर रखा। अरे सर बरसात लिख देंगे, बरसात लिख देंगे, बरसात लिख देंगे। बरसात मेरे को ये भी याद आया, एक तो पूछा था मेरे से। हाँ सर सॉरी को और किस तरह तरीके से लिख सकते हैं? बरसात समझ गए? हाँ समझ गया सर। 100 और री लगा दो, हाँ। 100 और री। सॉरी एक ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें हिंदी इंग्लिश और संस्कृत एक साथ हो। हिंदी इंग्लिश संस्कृत। हाँ। ऐसे मंकी पेड़ चढ़न। ऐसे मंकी पेड़ क्या सर? मंकी पेड़ चढ़न। देखो मंकी इंग्लिश हो गया, पेड़ हिंदी हो गया, चढ़ान ऐसा तो हो जाएगा। कान का फूड ग्रहण, कान खाना खा रहा है, ज्यादा सही मंकी पेड़ चढ़ान। मंकी पेड़ चढ़न। देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो 16 में ए बी करके हम बता दिए 16 17। ये वाला क्वेश्चन जो है बी वाला 16 में है। 16 जो बी लिखे हैं ना ये 16 में है, और जो हम 16 ए बताए हैं वो भी क्या है 17 नंबर है। एक्सरसाइज खत्म हो गई। एग्जाम्पल पे देखो 2-3 के क्वेश्चन। हाँ विश्लेषण भी ये मिसलिनियस था, मिसलिनियस नहीं है, मिसलिनियस नहीं था ये, 5.7 था ये। ठीक है। एग्जांपल बताइए। हाँ अब एग्जाम्पल देखते हैं। 36 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। 36 नंबर का है 35 नंबर। फाइंड d2/(ds2)। इस साल केंद्रीय विद्यालय वाले भी बोल रहे थे किताबें से पेपर दिए जाएंगे। अरे केंद्रीय विद्यालय में कुछ टीचर नहीं, कहने का मतलब कि पहले क्या होता था कि सब आरटी शर्मा सतवाल से आते थे क्वेश्चन और क्वेश्चन 30%, लेकिन इस साल बोल दिया है किसी से आएगा। यहाँ भी आएगा इसी से। किताब छोटी क्या करता फिर, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। कहीं ध्यान में रखने वाले यही क्वेश्चन नहीं है। देखो माइनस बना पाइनस के स्क्वायर करना पड़ा, सब कुछ वाले से लिखते प्रेम से पूछे जैसे कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, इसी से लिखते हैं कि नहीं शिवलाल से लिखते हैं। देखो फाइंड d2/(d2) if y = s³ + tan x। तो देखो y = s³ + tan s लिख लो, तो dy/ds। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, d/ds s³ और d/ds tan x। ठीक है। तो dy/ds s³ का डिफरेंशियल 3s³ 3 - 1, tan s का डिफरेंशियल sec²। तो dy/ds 3s² और sec²s। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा d/ds dy/ds। तो क्या होगा 3 d/ds x²
और डी अपॉन डी एस सेक एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एस, तो डी टू वाई अपॉन डी एस टू ये आ गया। और ये क्या लिखोगे 3 2 एस की पावर 2 माइनस 1, और इसको डी अपॉन डी एस क्या लिखोगे सेक एस की पावर 2 लिखोगे, ठीक है। तो डी टू वाई अपॉन डी एस टू ये क्या लिख दोगे 6 एक्स है, और ये क्या होगा 2 और ये सेक एस की पावर 2 माइनस 1 और डी अपॉन डी एस सेक एस का फिर से सेक एस का फिर से, तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू होगा 6 एक्स प्लस 2 ये सेक एक्स, और ये क्या होगा सेक एस का सेक एस टेन एक्स सेक एस टेन एक्स, ठीक है सेक एस टेन एक्स। तो क्या आएगा ये इसका सेकंड डेरिवेटिव तो सही दिया ये आंसर। इसका स्क्वायर भर कर सकते थे अगले लाइन में, डी टू बाई अपॉन डी एस टू प्लस 6 एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स प्लस सेक एक्स 2 बार है ना, 2 सेक स्क्वायर एक्स ये टेन एक्स, ये इसका आंसर होगा। अब देखो 36 नंबर एग्जाम्पल, इफ बाई इज इक्वल टू, ठीक है बाई इज इक्वल टू क्या दिया है ए साइन एक्स प्लस बी cos x, then prove that ये एमसी बोर्ड में बहुत पहले से आ रहा था, डी टू बाई अपॉन डी एस प्लस बाई इज इक्वल टू 0, ये पहले भी हमेशा आता था ये क्वेश्चन, अभी भी एनसीईआरटी में भी। अब देखो इसको क्या करोगे, बाई इज इक्वल टू क्या है ए साइन एक्स और ये बी कॉस एक्स, तो डी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई अपॉन डी एस, ए और डी अपॉन डी एस ये होगा साइन एक्स, और बी और डी अपॉन डी एस ये हो गया कॉस एक्स, ठीक है। और डी बाई अपॉन डी एस ए साइन इसका डिफरेंशियल कॉस एक्स और बी कॉस इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब क्या लिख दोगे डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू आ गया ए कॉस एक्स ये माइनस बी साइन एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, ए और डी अपॉन डी एस क्या हुआ cos एक्स, और बी और डी अपॉन डी एस ये हो गया साइन एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एस टू क्या होगा ए cos इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, और बी और cos साइन इसका डिफरेंशियल cos एक्स, ऐसे ना, और डी टू वाई अपॉन डी एस टू, डी टू वाई अपॉन लाइट गोल हो गया कैसे, इसका काम है गोल होना बीच बीच में, तो लाइट का कोई आकार ही नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं लाइट गोल होगी। अब क्या करें इसको लिख सकते हैं हम डी टू बाई अपॉन डी एस टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस, और किसकी वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से बाई की वैल्यू है कि नहीं, तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू माइनस ये बाई और माइनस बाई के इधर ले आएंगे, तो डी टू बाई अपॉन डी एस टू प्लस बाई इज इक्वल टू 0, प्रूफ हो। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देना, नंबर बता दिए पापा को, कुछ बोले पहले कहीं ऊपर जाते हो फिर नीचे पहुंच जाते, और वो भी ऐसा पहुंचते कितने मिनट टाइम लगे, उम्मीद लगी रहती है, टाइम हो गया, डरा देते हो तुम बीच बीच में। मोबाइल भर घर कहानी ये सब इधर कहानी, और वो बोले होंगे 34 दिन नहीं गए थे, नहीं बोले पापा
पापा रखते ही नहीं सर। आपकी पापा मम्मी को नहीं सर तो इस मम्मी ले गई नहीं तो आपके क्यों, आपको पता था कि मम्मी हाँ मम्मी जानती कि ड्रेस देने नहीं गए थे? हाँ जानते हम्म। बोले कि आप चीज से करते हैं सर। जानते क्या है, पापा ने बता दिए जिस दिन से ब्रांच सेक्शन स्टार्ट हुआ पहले बता दिए, बोले हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको बस मेन एग्जाम से मतलब है, मेन एग्जाम में अगर रिजल्ट गड़बड़